प्राचीन भारत में जब गौतम बुद्धा अपने शिष्यों को जीवन का सत्य समझा रहे थे, तब एक सवाल बार बार सामने आता था, डर को कैसे हराया जाए। डर हर इंसान के जीवन का हिस्सा है। कभी असफलता का डर, कभी लोगों की सोच का डर, कभी भविष्य का डर। लेकिन क्या ये डर सच में बाहर से आता है या ये हमारे ही मन की उपज है? बुद्ध कहते थे, डर बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर पैदा होता है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था, नाम था आरव। वह बहुत समझदार था, लेकिन हमेशा डर के साए में जीता था। उसे अंधेरे से डर लगता था, लोगों के सामने बोलने से डर लगता था, नई चीज शुरू करने से डर लगता था। वह हमेशा सोचता, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो। धीरे धीरे उसका डर इतना बढ़ गया कि उसने कोशिश करना ही छोड़ दिया। एक दिन गांव में खबर फैली कि गौतम बुद्धा पास के जंगल में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए हैं। लोग दूर दूर से उनसे मिलने आ रहे थे। आरव ने भी सोचा, शायद बुद्ध ही मेरे डर का समाधान दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही वह जंगल की ओर बढ़ा, उसका डर फिर सामने आ गया। अगर मैं रास्ता भटक गया तो, अगर जंगल में कोई जानवर मिल गया तो। फिर भी इस बार उसने हिम्मत की, क्योंकि उसके अंदर एक आवाज आई, अगर डर से भागते रहोगे तो जिंदगी भी तुमसे दूर भागेगी। जंगल में घुसते ही चारों तरफ सन्नाटा था। पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों की आवाज, और हर आवाज उसे और डराने लगी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह भागने ही वाला था कि उसे बुद्ध की एक बात याद आई, जो तुमसे डराता है उसे समझो, उससे भागो मत। आरव रुका। उसने गहरी सांस ली और पीछे मुड़कर देखा। वहां कुछ भी नहीं था। उसने महसूस किया, मेरा डर सिर्फ मेरे मन में था। आरव आगे बढ़ा और सोचने लगा, क्या सच में कोई खतरा था? क्रॉस मार्क, या ये सिर्फ उसकी कल्पना थी? चेक मार्क। उसे समझ आया, डर अक्सर हकीकत नहीं बल्कि हमारी सोच होती है। बुद्ध कहते थे, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। आखिरकार आरव बुद्ध के पास पहुंचा। वह उनके सामने बैठ गया और बोला, भगवान, मैं बहुत डरता हूँ। हर छोटी चीज मुझे रोक देती है। मैं क्या करूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, डर को खत्म मत करो, उसे समझो। आरव चौंक गया, डर को खत्म नहीं करना? बुद्ध ने कहा, डर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वह तुम्हें कुछ सिखाने आया है। बुद्ध ने आरव को एक अजीब कार्य दिया। आज रात तुम उसी जंगल में अकेले जाओगे और एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करोगे। आरव डर गया, मैं अकेला, रात में? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम डर से भागोगे तो वह हमेशा तुम्हारा पीछा करेगा। रात हुई, अंधेरा छा गया। आरव धीरे धीरे जंगल में गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। हर आवाज उसे डराने लगी। पत्तों की आवाज, दूर से जानवरों की आवाज, हवा की सरसराहट। उसका मन कह रहा था, भाग जाओ अभी। लेकिन इस बार उसने भागने का फैसला नहीं किया। आरव ने आंखें बंद की और अपनी सांस पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। उसका मन शांत होने लगा। उसे समझ आया, डर तब बढ़ता है जब हम उसे ध्यान देते हैं, और कम होता है जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं। पहले भाग में हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। कीकैप 1, डर मन की उपज है। ज्यादातर डर असली नहीं बल्कि हमारी सोच होते हैं। कीकैप 2, डर से भागो मत, जितना भागोगे उतना बढ़ेगा। कीकैप 3, अपने मन को नियंत्रित करो। ध्यान, मेडिटेशन डर को कम करने का सबसे बड़ा हथियार है। पेड़ के नीचे बैठे आरव की आंखें बंद थीं, लेकिन उसका मन पूरी तरह शांत नहीं था। कभी उसे लगता कोई उसके पीछे खड़ा है, कभी लगता कोई आवाज उसे पुकार रही है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह खुद से बोला, मैं यहाँ क्यों आया? मुझे वापस चला जाना चाहिए। लेकिन तभी उसे गौतम बुद्धा की बात याद आई, डर को समझो, उससे भागो मत। आरव ने ध्यान से महसूस किया, उसके हाथ कांप रहे थे, सांस तेज हो रही थी, शरीर पसीने से भीग रहा था। लेकिन उसने एक बात नोटिस की, असल में कुछ भी गलत नहीं हो रहा था। कोई जानवर नहीं, कोई खतरा नहीं, फिर भी डर क्यों? तभी उसे समझ आया, डर बाहर नहीं, अंदर पैदा हो रहा है। आरव ने धीरे धीरे अपनी सांस पर ध्यान देना शुरू किया। लंबी सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर। कुछ समय बाद उसका शरीर शांत होने लगा। उसे बुद्ध का एक और वचन याद आया, जब मन शांत होता है तो डर खुद ही गायब हो जाता है। अचानक उसे लगा कि उसके सामने कोई खड़ा है। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। एक काली परछाई पेड़ के पास खड़ी थी।
उसका डर फिर बढ़ गया। यह क्या है? वह भागने ही वाला था, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। आरव ने खुद से कहा, आज अगर मैं भाग गया तो जिंदगी भर भागता रहूंगा। उसने हिम्मत जुटाई और उस परछाई की तरफ ध्यान से देखा। धीरे धीरे उसे सच्चाई दिखी। वह सिर्फ एक पेड़ की छाया थी। हवा चल रही थी और पेड़ की शाखाएं हिल रही थीं, जिसे वह भूत समझ रहा था। वह सिर्फ उसकी कल्पना थी। आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने समझ लिया, हम अक्सर अपनी कल्पना से डरते हैं, ना कि हकीकत से। अब आरव ने डर को दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक शिक्षक की तरह देखना शुरू किया। हर बार जब डर आता, वह उसे महसूस करता, उसे स्वीकार करता और फिर उसे जाने देता। उसे एहसास हुआ, डर को दबाने से वह बढ़ता है और स्वीकार करने से कम होता है। धीरे धीरे रात खत्म होने लगी। सूरज की पहली किरण जंगल में फैली। आरव अभी भी उसी पेड़ के नीचे बैठा था, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसका डर कम हो चुका था, उसका मन शांत था और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। सुबह होते ही आरव वापस गौतम बुद्धा के पास गया। बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराए। तो क्या तुमने अपने डर को हरा दिया? आरव ने सिर झुकाकर कहा, मैंने डर को हराया नहीं, मैंने उसे समझ लिया। बुद्ध खुश हुए और बोले, यही असली जीत है। इस भाग में हमें 3 और गहरी सीख मिलती है कि कैप 1 डर कल्पना से पैदा होता है। ज्यादातर डर हमारे मन का भ्रम होता है। कि कैप 2 डर को स्वीकार करो, उसे दबाने की कोशिश मत करो। कि कैप 3 सामना ही समाधान है। डर से भागना नहीं, उसका सामना करना ही असली रास्ता है। रात की कठिन परीक्षा के बाद जब सूरज उगा, तो सिर्फ जंगल ही नहीं, आरव का मन भी रोशन हो चुका था। अब वही जंगल जो उसे डरावना लगता था, उसे शांत और सुंदर दिखाई दे रहा था। उसे समझ आ गया, दुनिया नहीं बदलती, देखने का नजरिया बदलता है। आरव फिर से गौतम बुद्धा के पास पहुंचा। बुद्ध ने उससे पूछा, अब तुम्हें डर कैसा लगता है? आरव बोला, अब भी डर आता है, लेकिन अब मैं उससे भागता नहीं हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, डर का आना गलत नहीं है, लेकिन उसके सामने झुक जाना गलत है। बुद्ध ने कहा, आज तुम्हें एक और डर का सामना करना होगा। आरव ने पूछा, कौन सा? बुद्ध बोले, तुम्हें गांव के बीच खड़े होकर अपनी बात सबके सामने कहनी होगी। आरव चौंक गया, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा डर लोगों के सामने बोलने से लगता था। गांव के बीच एक बड़ा चौक था, जहां बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। कुछ हंस रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे, कुछ नए व्यक्ति को देखकर मजाक भी उड़ाते थे। आरव के मन में फिर डर पैदा हुआ, अगर मैं गलती कर गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो। उसका मन फिर वही पुरानी बातें दोहराने लगा, तुम नहीं कर पाओगे, लोग तुम्हें जज करेंगे। लेकिन इस बार आरव पहले जैसा नहीं था। उसे जंगल वाली रात याद आई। डर सिर्फ एक विचार है, हकीकत नहीं। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे मंच की तरफ बढ़ा। आरव लोगों के सामने खड़ा हुआ। उसकी आवाज कांप रही थी, हाथ भी हल्के हल्के कांप रहे थे। कुछ लोग हंस भी रहे थे, लेकिन इस बार वह भागा नहीं। उसने आंखें बंद की और कुछ सेकंड के लिए ध्यान लगाया। सांस अंदर, सांस बाहर। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। अब उसने बोलना शुरू किया, मुझे डर लगता था हर चीज से। लोग शांत हो गए। वह आगे बोला, लेकिन अब मैंने समझ लिया है, डर हमें रोकता नहीं, हम खुद रुक जाते हैं। गांव वाले हैरान थे। जो लड़का कभी किसी के सामने नहीं बोलता था, आज वही आत्मविश्वास के साथ बात कर रहा था। कुछ लोग जो पहले हंस रहे थे, अब ध्यान से सुन रहे थे। बाद में जब आरव वापस गौतम बुद्धा के पास गया, तो बुद्ध ने कहा, दुनिया का डर सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा डर है खुद को छोटा समझना। इस भाग में हमें 3 और शक्तिशाली सीख मिलती है कि कैप 1 डर का सामना बार बार करो, हर बार सामना करने से डर कम होता है। कि कैप 2 लोग क्या सोचेंगे, ये डर छोड़ो, ज्यादातर लोग खुद में ही व्यस्त होते हैं। कि कैप 3 आत्मविश्वास अभ्यास से आता है, कोई भी जन्म से निडर नहीं होता। अब आरव सिर्फ अपने डर पर जीत नहीं पा रहा था, बल्कि उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे दूसरों तक भी पहुंचने लगा। गांव के लोग जो पहले उसे कमजोर समझते थे, अब उससे सलाह लेने आने लगे। हमें भी डर लगता है, हम भी कैसे बदल सकते हैं? आरव को अब समझ आ गया, जो खुद बदलता है वही दूसरों को बदल सकता है। एक दिन गौतम बुद्धा ने आरव को बुलाया। उन्होंने कहा, तुमने अपने डर को समझ लिया, लेकिन अभी एक आखिरी चीज बाकी है। आरव ने पूछा, वह क्या है? बुद्ध बोले,
डर का पूरी तरह अंत तब होता है जब तुम दूसरों के डर को भी दूर करने लगते हो। बुद्ध ने आरव को एक छोटा सा कार्य दिया। गांव में एक बच्चा है जो हमेशा डरता रहता है, तुम्हें उसकी मदद करनी है। आरव ने उस बच्चे को ढूंढा। वह बच्चा हर समय अपनी माँ के पीछे छिपा रहता था। उसे अंधेरे से डर लगता था, अकेले रहने से डर लगता था, नए लोगों से डर लगता था। आरव ने खुद को उस बच्चे में देखा, वह भी कभी ऐसा ही था। आरव ने बच्चे से कहा, मुझे भी बहुत डर लगता था, लेकिन मैंने एक बात सीखी। बच्चे ने पूछा, क्या? आरव मुस्कुराया, डर से भागो मत, उसे समझो। आरव ने बच्चे को एक छोटा सा काम दिया। आज रात तुम थोड़ी देर के लिए अकेले बैठोगे और सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दोगे। बच्चा डर गया, मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आरव ने उसे भरोसा दिलाया, मैं पास ही रहूंगा, तुम अकेले नहीं हो। रात हुई, बच्चा डरते डरते बैठा। पहले तो वह घबराया, लेकिन धीरे धीरे उसने सांस पर ध्यान देना शुरू किया। आरव पास खड़ा था, लेकिन उसने बच्चे को खुद अनुभव करने दिया। कुछ देर बाद बच्चा शांत हो गया। वह बोला, मुझे अब थोड़ा कम डर लग रहा है। आरव मुस्कुराया, यही असली जीत है। अगले दिन आरव फिर से गौतम बुद्धा के पास गया। बुद्ध ने कहा, अब तुमने डर को पूरी तरह समझ लिया है। आरव ने पूछा, कैसे? बुद्ध बोले, जब तुम दूसरों का डर दूर करते हो तो तुम्हारा डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इस भाग में हमें 3 अंतिम और सबसे गहरी सीख मिलती है। कीकैप 1 खुद के बाद दूसरों की मदद करो, यही असली विकास है। कीकैप 2 डर को ज्ञान से हराओ, समझ ही सबसे बड़ी शक्ति है। कीकैप 3 अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है। जो खुद सीखता है वही सही सिखा सकता है। समय बीतता गया, वही आरव जो कभी हर छोटी चीज से डर जाता था, अब पूरे गांव के लिए हिम्मत और आत्मविश्वास की मिसाल बन चुका था। लोग उससे सीखने लगे, बच्चे उसे अपना आदर्श मानने लगे और गांव में एक नई ऊर्जा फैल गई। डर अब उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत बन चुका था। एक दिन आरव फिर से गौतम बुद्धा के पास पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, सिर्फ शांति और आत्मविश्वास था। आरव ने विनम्रता से कहा, भगवान, आपने मेरी जिंदगी बदल दी, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हें किसी डर से लड़ने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें बस जागरूक रहना है। आरव ने पूछा, जागरूक कैसे? बुद्ध ने समझाया, जब भी डर आए उसे पहचानो, स्वीकार करो और जाने दो। बुद्ध ने आगे कहा, डर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन उसका असर खत्म किया जा सकता है। डर आएगा चेक मार्क, लेकिन अब वह तुम्हें रोक नहीं पाएगा क्रॉस मार्क। यही असली स्वतंत्रता है। बुद्ध ने आरव को आखिरी बार एक गहरी बात बताई, जीवन में मुश्किलें आएंगी, लोग तुम्हें परखेंगे, हालात बदलेंगे, लेकिन अगर तुम अपने मन को स्थिर रखोगे तो कोई भी डर तुम्हें हिला नहीं पाएगा। आरव ने बुद्ध की बात को अपने जीवन का नियम बना लिया। वह हर परिस्थिति में शांत रहता, हर डर का सामना समझदारी से करता और दूसरों को भी यही सिखाता। धीरे धीरे वह सिर्फ अपने गांव में नहीं, बल्कि दूर दूर तक एक प्रेरणा बन गया। अंत में गौतम बुद्धा ने कहा, डर को हराने का मतलब निडर बनना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। कीकैप 1 डर मन की उपज है। ज्यादातर डर हमारी सोच से पैदा होते हैं। कीकैप 2 डर से भागो मत, भागने से डर और बढ़ता है। कीकैप 3 सामना ही समाधान है, डर को समझकर ही उसे हराया जा सकता है। कीकैप 4 ध्यान, मेडिटेशन सबसे बड़ा हथियार है। मन शांत होगा तो डर खुद कम हो जाएगा। कीकैप 5 दूसरों की मदद करो, यही असली आत्म विकास है। डर को खत्म मत करो, उसे अपना शिक्षक बना लो। जब तुम डर को समझ जाते हो तो जिंदगी आसान हो जाती है।